स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल मैंने आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट। तो एक बार मैं दोबारा रिवाइज करना चाहूँगा व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। मैंने आपको बताया था कि करंट किससे प्रोड्यूस होता है, चार्ज से, फ्लो ऑफ चार्ज से। और चार्ज किससे प्रोड्यूस होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यानी इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो चार्ज प्रोड्यूस होता है, और चार्ज से ही क्या बनता है, चार्ज के फ्लो से बनता है इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आपको एक और तरीके से समझा सकता हूँ, जैसे मान लो कहीं पर वाटर फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, वाटर, तो हम उसे कौन सा करंट कहेंगे, वाटर करंट। इसी तरीके से कहीं चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसे हम कहेंगे चार्ज करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज के फ्लो होने को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। फिर मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया था, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइम को T से और करंट को I से। फिर हम बात करते हैं यूनिट्स की। तो चार्ज की यूनिट है कूलम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, एंड करंट की जो यूनिट आई थी वो आई थी एम्पियर। मैंने आपको दो यूनिट्स भी बताई थी कि 1 मिली एम्पियर कहीं भी लिखा आ जाए तो आपको मिली को हटाना पड़ेगा और उसके लिए 10 टू पावर -3 लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से यदि माइक्रो लिखा आ जाए तो माइक्रो हटाने के लिए 10 टू पावर -6 लिखना पड़ेगा। और मैंने आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाए थे, जिनमें से सेकंड न्यूमेरिकल मैक्सिमम सही है। फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, आप सही नहीं कर रहे हो, तो उसको आप देख लीजिए। न्यूमेरिकल्स दोनों जो होमवर्क में दिए थे उनको देख लीजिए एक बार। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने दिया था इफ 2 मिली एम्पियर, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये 2 एम्पियर नहीं है बल्कि क्या है, मिली एम्पियर है। ये क्या है, मिली एम्पियर। करंट फ्लोज इन 60 सेकंड। एक तो दिया हुआ है करंट की वैल्यू और एक दी हुई है टाइम की वैल्यू, ये दो वैल्यू गिवन है। तो आपसे पूछा क्या है, चार्ज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में आपके पास करंट दिया हुआ है, करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, कितना, 2 मिली एम्पियर। कितना, 2 मिली एम्पियर। और मैंने आपको कल ही समझाया था, कभी भी मिली और माइक्रो आ जाए तो उन्हें हटाना पड़ेगा। मिली हटाने के लिए 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस मिली को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 एम्पियर। मिली की जगह क्या लिख दिया, 10 टू पावर -3। इसी तरीके से टाइम दिया हुआ है 60 सेकंड और टाइम की यूनिट सेकंड में होती है, तो ये बिल्कुल सही है। अब आपसे पूछा क्या है, चार्ज। तो चार्ज मींस Q की वैल्यू आपसे पूछी गई है। वी नो I इक्वल टू Q अपॉन T। I की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 इक्वल टू Q की वैल्यू है आपके पास पूछी गई है और T की वैल्यू है आपके पास 60। इसके अपॉन में हम लगा लेते हैं 1। अब हमको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। Q को 1 से मल्टीप्लाई किया, Q, और 60 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे। 60 2 जा 120 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। एक तो आपका ये आंसर है। एक आंसर है कि अगर इस जीरो को हटा दिया जाए, इस जीरो को हटा दिया जाए तो यहाँ पे एक पावर इसकी क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि इसको लिख सकते हो 12 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3। इसकी पावर कितनी है, 1। अब यहाँ पे 10 की पावर +1 है, 10 की पावर -3 है, तो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या होंगी, ये ऐड। लेकिन यहाँ पे ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो आंसर क्या आएगा, 12 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2 कूलम। तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोबारा समझिए, यहाँ पर करंट की वैल्यू दी हुई है 2 मिली एम्पियर, और मैंने कल समझाया था मिली और माइक्रो को आपको हटाना पड़ेगा। मिली को हटाने के लिए 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। T की वैल्यू 60 सेकंड दी हुई है, I इक्वल टू Q अपॉन T। I Q की जगह Q रख दिया, T की जगह T, वैल्यू रख दी उसकी 120 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 कूलम, आंसर आ गया।
अब 120 को हम 12 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं, और 10 टू पावर -3 है ये, तो 10 की पावर एक प्लस में है एक माइनस में है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, कितनी बचेंगी -2। तो ये आपका आंसर है, लिख लीजिए। तो अब आगे ध्यान रखिएगा मिली और माइक्रो के लिए। यस, न्यूमेरिकल सेकंड। न्यूमेरिकल सेकंड जो आपको दिया था वो था इफ 15 कूलम चार्ज passes in 5 seconds, find the amount of current। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हम वही गिवन लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन में हमारे पास दो चीजें हैं। सबसे पहले है चार्ज, चार्ज की वैल्यू है 15 कूलम, 15 कूलम। उसके बाद आपके पास दिया हुआ है टाइम 5 सेकेंड्स। आपसे पूछा है करंट I, तो I इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T। Q की वैल्यू है 15, टाइम की वैल्यू दी हुई है 5 से कट गया 3 टाइम्स, और करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर। तो इसका आंसर क्या आ गया 3 एम्पियर। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था। तो देखिए न्यूमेरिकल्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छे से समझिए और सॉल्व कीजिए। बस मिली और माइक्रो का ध्यान रखिएगा। मिली को हटाने के लिए 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई किया जाता है, माइक्रो हटाने के लिए 10 टू पावर -6 से मल्टीप्लाई किया जाता है। यस, अब देखिए नेक्स्ट, मैंने आपको कल बताया था कि चार्ज जो होता है, चार्ज ये प्रोड्यूस होता है किससे, इलेक्ट्रॉन्स से। चार्ज किससे प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन से। ये क्या है इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज किससे प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन से। अब मैंने I का फॉर्मूला बताया था Q अपॉन T, जहां पे Q का मतलब क्या था चार्ज, और वो टोटल चार्ज था। लेकिन मान लीजिए चार्ज प्रोड्यूस किससे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है हमें थोड़ी ना पता है, एक वायर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है हमें नहीं पता। मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कितने हैं n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या मान लिया जाए n, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही किस चीज को प्रोड्यूस करते हैं, चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं। तो वहां पे लिखना था हमें टोटल चार्ज, न्यूमेरिकल्स में चार्ज दिया हुआ था टोटल। लेकिन मान लो अब आप चार्ज टोटल नहीं दिया गया होगा, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया गया होगा, फिर आपको जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं उनसे मल्टीप्लाई करके क्या निकालना पड़ेगा, टोटल चार्ज। ठीक है, तो मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए हुए हैं n, और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वो है E। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है E। तो टोटल चार्ज जिसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है Q से, तो वो क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाई E मीन्स n E।
कितना हो जाएगा NE। तो यदि इस तरीके का आ जाए तो I का फॉर्मूला क्या होता है Q/T। Q की जगह आप क्या लिख सकते हो NE/T। तो ये भी एक क्या बन गया फॉर्मूला बन गया। एक बार दोबारा समझिए, कल मैंने आपको बताया था चार्ज किससे प्रोड्यूस होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी कि इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो चार्ज भी नहीं बनेगा और चार्ज नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगा। तो अब मान लीजिए हमने कल लिखा था टोटल चार्ज, लेकिन अब टोटल चार्ज नहीं दिया गया है। अब मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है कितने n, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है E। तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू कितना होगा n मल्टीप्लाई E मींस NE। तो करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा NE/T। देखिए E की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो फिक्स होता है, आपको याद करना पड़ेगा। उसकी वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप इसे लिख लीजिए पहले। हाँ जी, अब देखिए, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल, इफ 5 electrons are moving in a wire, find the total amount of charge। क्या फाइंड करना है आपको टोटल अमाउंट। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। आपके पास क्वेश्चन में ओनली इलेक्ट्रॉन्स के नंबर दिए हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। गिवन क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के नंबर की, आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है n से, कितने हैं 5। पूछा क्या है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी Q की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब Q और n का फॉर्मूला क्या है वो अभी आपको बताया था। वी नो Q इक्वल टू क्या होता है NE। Q इक्वल टू क्या होता है NE। Q इक्वल टू n की वैल्यू दी गई है 5 और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे E की वैल्यू हम पुट करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब देखिए 1.6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 8.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो आपका ये क्या आ चुका है आंसर आ चुका है। ठीक है, दोबारा समझिए, क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दिया हुआ था, आपसे पूछा था टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो n की वैल्यू दी हुई है, q की वैल्यू आपसे पूछी है, q इक्वल टू क्या होता है ne। n की वैल्यू 5 है, e की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, इससे मल्टीप्लाई किया तो 8.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम आंसर आ गया।
यस, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो है एग्जाम्पल फर्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। ठीक है, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 1 कूलम चार्ज में। तो देखिए आपके पास वैल्यू किसकी दी हुई है, 1 कूलम चार्ज, यानी कि Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 कूलम, और पूछा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि n की वैल्यू आपसे पूछी गई है। वी नो Q इक्वल्स टू क्या होता है, Ne। और देखिए यहाँ पे Q की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू आपसे पूछी है, Q इक्वल्स टू क्या होता है, Ne। Q की वैल्यू है 1 और n की वैल्यू होती नहीं है, पूछी है, E की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 19। n की वैल्यू आपसे पूछी है तो इसको कहाँ करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ये कहाँ जाएगा, 1 के अपॉन में, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का ट्रांसफर कैसे होता है, डिवाइड में। 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 19 इक्वल्स टू n। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 10 की पावर अगर नीचे दी गई हो तो उसे कहाँ ले जाया जाता है, ऊपर, और जब ऊपर ले जाया जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी 10 टू पावर 19 है तो वो कितनी रह जाएगी, उसका साइन चेंज हो गया, ऊपर किस में चला जाएगा, प्लस में। तो ऊपर आ गया 1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 19 और अपॉन में कितना रह गया, 1.6 इक्वल टू n। अब आगे देखिए, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, कितनी डिजिट है, 1, तो हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और ऊपर क्या लगा देंगे, 0। तो देखिए 1 के साथ 0 लग गई, 10 टू पावर 19 अपॉन में क्या रह गया, 16 और इक्वल टू n। 10 से ये 2 से कट गया 5 टाइम्स, ये 2 से कट गया 8 टाइम्स। अब इसे क्या कर लेंगे, डिवाइड, डिवाइड कीजिए, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार डिवाइड होगा, देखो 5 को डिवाइड करना है 8 से 0 टाइम्स। ठीक है, 0 टाइम्स किया तो पॉइंट लग गया, फिर इससे 0 बढ़ गई, 6 जा 48, 2 बच गया, पॉइंट से क्या लग गई 0, 8 2 जा 16, 4 बच गया, पॉइंट से लग गई 0 5, तो कितना आ गया 0.625 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 19, ये आ गई इलेक्ट्रॉन्स के नंबर। ठीक है, लेकिन इसे हम पॉइंट को राइट साइड में भी खिसका सकते हैं। राइट साइड में पॉइंट को जितनी डिजिट खिसकाया जाता है उतनी ही 10 की पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 18, या ये भी लिख सकते हैं 62.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 70। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट को खिसकाया भी जा सकता है। तो ये है इसका आंसर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। Q की वैल्यू 1 कूलम दी गई थी, n की वैल्यू आपसे पूछी थी, Q इक्वल टू होता है Ne, Q की वैल्यू 1 है, n E की वैल्यू आपके पास गिवन थी, n की वैल्यू हमने यहाँ E की वैल्यू नीचे चली गई ट्रांसफर हो गई, तो 10 की पावर को सबसे पहले हम ऊपर लेके गए जब साइन चेंज हो जाता है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो ऊपर 1 0 लग गई, दोनों 2 से कट हो गए, 5 और 8 टाइम, 8 से डिवाइड किया 0.625। राइट साइड में जितनी डिजिट के बाद पॉइंट खिसकाया जाता है उतनी ही पावर कम हो जाती है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ गया।
यस देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है डिफाइन 1 एम्पियर। आपको डिफाइन करना है 1 एम्पियर को। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे। सबसे पहले ये देखो एम्पियर किसकी यूनिट होती है? करंट की। यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट। ठीक है, तो देखो 1 एम्पियर की डेफिनेशन कैसे आएगी। हमें करंट से मतलब है, करंट का फॉर्मूला होता है I = Q अपॉन T। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें कितनी लानी है? 1 एम्पियर। और 1 एम्पियर लाने के लिए चार्ज भी कितना होगा? 1 कूलम। और टाइम भी कितना होगा? 1 सेकेंड। तो अपने आप ही इसकी जो यूनिट है देखो I = Q की वैल्यू मान लो कितने रख दिया जाए? 1 कूलम। और T की वैल्यू कितनी रख दी जाए? 1 सेकेंड। तो आंसर 1 आएगा नहीं आएगा? और कूलम अपॉन सेकेंड को क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो आया नहीं आया? इससे मतलब क्या निकला कि यदि किसी वायर में इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो होता हो या 1 कूलम चार्ज पास होता हो तो उसमें कितना करंट फ्लो होता है? 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? when 1 coulomb charge passes through an electric circuit in 1 second, the current flows is called 1 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन इस तरीके से बनी। एम्पियर यूनिट होती है करंट की। I = होता है Q अपॉन T। Q की वैल्यू 1 कूलम रख दी जाए, T की वैल्यू 1 सेकंड रख दी जाए तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 एम्पियर। इससे डेफिनेशन कि यदि 1 कूलम चार्ज पास होता है इलेक्ट्रिक सर्किट से 1 सेकंड में तो जो करंट फ्लो होता है उसे क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर बोलते हैं। तो ये है 1 एम्पियर की डेफिनेशन, लिख लीजिए। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है अमीटर। इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? अमीटर। नेक्स्ट, अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन in the circuit। in the circuit। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का जो टॉपिक है
वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और आपको कुछ न्यूमेरिकल्स में प्रोवाइड करवाऊंगा, उनको आप सॉल्व कीजिएगा।